नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए, मैच द फॉलोइंग लिस्ट्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिविटी ऑफ एंटेनाज। देखिए, अब इसमें आपको क्या बता, देखो डायरेक्टिविटी क्या होता है। डायरेक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ डायरेक्शनल एंड एंटेनाज रेडिएशन पैटर्न इज। एक एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कितना डायरेक्शनल होता है, हाउ मच द एंटेनाज रेडिएशन पैटर्न डायरेक्शनल इज, हाउ मच इट इज डायरेक्टिव। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्टिविटी। एन एंटीना दैट रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस वुड हैव इफेक्टिविटी 0 डायरेक्शनलिटी। डायरेक्टिविटी इस एंटीना की 1 और 0 dB होगी। इंक्रीज्ड डायरेक्टिविटी मीन्स होता है इम्प्लाइज अ मोर फोकस्ड। अगर डायरेक्टिविटी इंक्रीज्ड है तो इसका मतलब होता है मोर फोकस्ड और डायरेक्शनल एंटीना। ठीक है, तो जैसे आपका शॉर्ट डाइपोल है, अब मैं शॉर्ट डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूँ। शॉर्ट डाइपोल में आप मेक इट एज अ पॉइंट, इसकी लेंथ जो होती है वो होती है लेस देन लेमडा बाई 10। रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है इसका 20 पाई एल बाई लेमडा का होल स्क्वायर। जो इसकी डायरेक्टिविटी होती है वो होती है आपकी 1.5 और 1.76 dB। ठीक है, फिर लेमडा बाई 2 डाइपोल है। लेमडा बाई 2 डाइपोल के केस में, जिसको हम हाफ वेव डाइपोल भी कहते हैं, इसकी लेंथ लेमडा बाई 2 होती है। इसकी डायरेक्टिविटी 1.64 होती है, किसकी, हाफ वेव डाइपोल की, और 2.15 dB। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इम्पिडेंस जो होता है हाफ वेव डाइपोल का वो कितना होता है, वो होता है 73 ओम्स। और जो हाफ पावर बीम विड्थ होती है, जो हाफ पावर बीम विड्थ होती है वो 78 डिग्री होती है। अब जो आपका लेमडा बाई 4 मोनोपोल है, जो आपका ये लेमडा बाई 4 मोनोपोल है, इसमें, या इसको हम क्वार्टर वेव मोनोपोल भी बोलते हैं, इसकी लेंथ लेमडा बाई 4 होती है। इसका जो इम्पिडेंस होता है लेमडा बाई 4 का, ये हाफ ऑफ इम्पिडेंस ऑफ लेमडा बाई 2 होता है। दैट मीन्स 36.5 ओम्स हो जाएगा ना। 73 है, इसका हाफ करिए आप, कितना होता है, ये इम्पिडेंस ऑफ हाफ वेव डाइपोल होता है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। हाँ, उसके बाद जो डायरेक्टिविटी होती है, इसकी डायरेक्टिविटी होती है ट्वाइस ऑफ डायरेक्टिविटी ऑफ लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 की डायरेक्टिविटी कितनी थी, 1.64, यानी कि 2 इंटू 1.64, तो ये 3.28, यानी कि आप कह सकते हो 2.15 dB का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, इसका ट्वाइस होता है, यानी कि 3.286 हो जाएगा। 3.24 जाए 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, तो 3 मतलब नियर अबाउट 3.286 होता है ये। ठीक है, अब लेमडा बाई 2 मोनोपोल है। अब ये आपका एक तो लेमडा बाई 4 मोनोपोल था। ठीक है, इसमें इसका 3.286 डायरेक्टिविटी हो जाएगी। शॉर्ट डाइपोल का कितना होता है, 1.5 होता है। और लेमडा बाई 2 मोनोपोल के केस में लेंथ लेमडा बाई 2 होती है, डायरेक्टिविटी 6.8 होती है। और लेमडा बाई 2 मोनोपोल का 1.64 होता है। लेमडा बाई 2 है ना, तो इसका जो आंसर होगा ए का 4th, मैं लिख देती हूँ, ए का 4th, बी का 3rd, सी का कितना होगा, 2nd होगा, दैट मीन 6.8 होगा। एंड डी का कितना होगा, 1st होगा। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका इसका मतलब ये जो आंसर है, हाँ तो ये होगा, मैंने वो सारा आ नहीं पाता है। नेक्स्ट है आपका बॉर्डेड कोड, एस्की कोड, EBCDIC कोड, कोड 39। इसका आंसर होगा बॉर्डेड कोड 5 बिट्स का होता है, एस्की कोड 7 बिट्स का होता है, EBCDIC कोड 4th 8 बिट का होता है, एंड कोड 39 आपका 10 डिजिट्स का होता है। ठीक है, तो जो ये आपका ASCII कोड होता है, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें इट रिप्रेजेंट 128 इंग्लिश कैरेक्टर्स एज नंबर्स। ठीक है, ईच कैरेक्टर असाइंड अ नंबर फ्रॉम 0 to 127। ये 7 बिट का कोड होता है, दैट मीन्स 2 to the power 7 128। EBCDIC मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग यूज फॉर IBM, इसमें 8 बिट कैरेक्टर यूज होता है, राइट। आपका बॉर्डेड कोड यूजेस क्रॉसेस एंड डॉट्स, ये हम टेलीप्रिंटर में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर टेलीप्रिंटर मैसेज एंड अलाउड टू इनकोड 2 to the power 5 इक्वल टू 32 कैरेक्टर्स को ये इनकोड करता है। बॉर्डेड कोड मतलब ये 5 बिट का कोड होता है। ठीक है, कोड 39 डिफाइंस 43 कैरेक्टर्स, यानी कि इसमें 10 डिजिट्स यूज होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये ए का फर्स्ट ऑप्शन, ए का 2nd,
बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, क्रेस्ट फैक्टर, हार्मोनिक फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, पावर फैक्टर। देखिए क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है? क्रेस्ट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू, तो इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पीकिंग विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन हैंडल विदाउट मेजरमेंट एरर्स। बिना किसी एरर के इंस्ट्रूमेंट कितना हैंडल कर सकता है, द लेवल ऑफ पीकिंग। It is the ratio of peak value of a sinusoidal waveform to its RMS value. Power factor क्या होता है कि it is a measure of how effectively the load draws the real power. कितना effectively जो आपका load है वो real power को खींचता है, वो power factor होता है cos phi। मतलब it is the ratio of real power to apparent power। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर क्या होता है? ये cos phi होता है। दिस इज cos phi मीन्स इट इज द सेम एज द पावर फैक्टर इन लीनियर सर्किट्स विद साइनसॉइडल वोल्टेजेस एंड करंट्स। साइनसॉइडल वोल्टेजेस एंड करंट्स होता है, इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रियल पावर फेजर टू द टोटल पावर फेजर। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन इन द वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म्स इज क्वांटिफाइड बाय मींस ऑफ एन इंडेक्स कॉल्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, इट मींस आप कह सकते हो कि इसमें आप कह सकते हो कि आई डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन आई एस वन इंटू 100। आई डिस्ट जो होता है डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म है ये। ठीक है, ये आई एस आपकी टोटल आरएमएस करंट होती है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो इसका आंसर होगा ए का फोर्थ होगा क्रेस्ट फैक्टर, हार्मोनिक फैक्टर आपका बी का फर्स्ट होगा, अंडर रूट आई एस स्क्वायर माइनस आई एस स्क्वायर एस वन बाई आई स्क्वायर एस वन। यहाँ पे आई एस वन फंडामेंटल कंपोनेंट है करंट का इन आर एम एस। ठीक है, आई एस क्या होती है? ये आपकी टोटल आर एम एस करंट होती है। ठीक है, और आई डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका बताइए? जो आपका आई डिस्प्लेसमेंट होगा ये अंडर रूट ऑफ आई एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एस वन। ठीक है, अब ये देखो ये सब हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन आएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर सी का तो सेकंड ही होगा ना ये वाला, एंड पावर फैक्टर आपका डी का थर्ड हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा ए का फोर्थ होगा, बी का फर्स्ट होगा, सी का सेकंड होगा, डी का थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लीडाइन। एम्प्लीडाइन क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एम्पलीफायर होता है, दैट इज डायनेमो इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर होता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है दैट ड्राइव्स अ डीसी जनरेटर। एम्प्लीडाइन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है ड्राइविंग अ डीसी जनरेटर। ठीक है, द सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड टू फील्ड वाइंडिंग। जो भी सिग्नल आपने एम्पलीफाई किया है वो फील्ड वाइंडिंग में लगाते हैं, एंड इट्स आउटपुट वोल्टेज इज एन एम्पलीफाइड कॉपी ऑफ फील्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डायनेमो इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर। दूसरा आपका है रिजॉल्वर, ये एक रोटरी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है, तो ये आंसर होगा रोटरी ट्रांसफार्मर। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, गायरोस्कोप क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है। इट इज अ 3 एक्सिस डिवाइस विद इनपुट आउटपुट एंड स्पिन एक्सिस। ठीक है, तो इसमें गायरोस्कोप 3 एक्सिस डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट होता है इसमें, और क्या होता है इसमें? स्पिन एक्सिस होता है। एक्सेलरोमीटर जो होता है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है यूज्ड टू मेजर एक्सेलरेशन फोर्सेस। इनिशियल मेजरमेंट सेंसर्स होते हैं कंप्राइज ऑफ एक्सेलरोमीटर्स। ठीक है, डी का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ TTL लॉजिक चिप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर गेट डिले टाइम इज। देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो 74L00 है ये लो पावर है। इसका जो गेट डिले होता है, जो इसका गेट डिले है, मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ TGT बोल दो इसको, वो 35 नैनो सेकेंड्स होता है। 74S00 को हम बोलते हैं शॉटकी हाई स्पीड,
शॉट की हाई स्पीड बोलते हैं, जिसका जो गेट डिले होता है 0.3 नैनो सेकेंड्स होता है। 74LS00 को हम लो पावर शॉट की बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं LP, लो पावर शॉट की, मतलब 10 नैनो सेकेंड्स डिले होता है। 74H00 को हम हाई स्पीड 06 बोलते हैं। तो इसमें आप देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गेट डिले क्या होगा, ACDB, मतलब कि पहले आपका क्या है 74L00, इसका गेट डिले ज़्यादा है। फिर आपका क्या है C का है 74LS00, फिर आपका है 74H00 और फिर आपका है 74S00। तो ACDB इसका ये ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द इंसिडेंट रेडिएशन यूज्ड फॉर लिथोग्राफी व्हाइल मेकिंग इंटीग्रेटेड सर्किट डिपेंडिंग अपॉन द फीचर साइज। देखिए यहाँ पे आपको लिथोग्राफी के लिए जो हम रेडिएशन डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं आईसी बनाने के लिए, उसमें फीचर साइज के अकॉर्डिंग हम रेडिएशन की हमें सीक्वेंसिंग करनी है कि फीचर साइज का ऑर्डर कैसा है। लिथोग्राफी क्या होती है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट एस्टेब्लिशेस द शेप्स, डायमेंशंस, प्लेसमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ चिप्स एंड क्रिएट्स अ पैटर्न विद स्पेसिफाइड डायमेंशंस। फीचर साइज जो होती है आपकी ऑफ एनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज मिनिमम लेंथ ऑफ MOS ट्रांजिस्टर चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है, ये फीचर साइज होता है। इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द MOS ट्रांजिस्टर चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। स्मॉलेस्ट फीचर साइज दैट इज पॉसिबल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। जो आपका स्मॉलेस्ट फीचर साइज होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर। स्मॉलेस्ट फीचर साइज किस पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ पर, न्यूमेरिकल अपर्चर पे। तो फीचर साइज को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड दिस सिग्मा, दिस फीचर साइज, दिस इज इक्वल टू k डॉट लैम्डा बाई Na। k इज रेले कांस्टेंट, k क्या होता है, रेले कांस्टेंट, ओके, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0.5 होती है। लैम्डा इज द वेवलेंथ, Na इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। सो द बेस्ट वे टू रिड्यूस द फीचर साइज इज टू रिड्यूस द वेवलेंथ। हमें अगर रिड्यूस करना है फीचर साइज को, तो हमें पहले वेवलेंथ रिड्यूस करनी पड़ेगी। द स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, स्मॉलर विल बी द फीचर साइज। तो विजिबल लाइट की हायर वेवलेंथ होती है, ठीक है, तो एज कंपेयर टू यूवी लाइट, एंड विजिबल लाइट रेडिएशन का हायर फीचर साइज भी होगा, दैट इज हायर सिग्मा होगा। सो इलेक्ट्रॉन बीम, आयन बीम जो होती हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग आईसीज विद स्मॉल फीचर साइज। फीचर साइज्ड आयन बीम का लेस होता है देन दैट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन बीम। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका CBDA। दैट मीन्स पहले जो सिग्मा होगा इसका आयन बीम का, ये कम होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम का होगा, फिर उसके बाद यूवी लाइट का होगा, और फिर विजिबल लाइट का होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवैल्यूएशन फॉर द C एक्सप्रेशन गिवन बिलो। देखिए जैसे आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A ब्रैकेट में B इंटू R/4 इसका परसेंटेज बाई 2 - 1 लिख सकते हैं ना। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवैल्यूएशन है, पहले एस्ट्रिक आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर परसेंट, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, जो आपका ये है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सॉरी ये मॉड्यूलो है, और ये जो आपका रिमाइंडर है, इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो हाई होता है, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, इसका जो प्रेसिडेंस होता है ये मीडियम होता है। फिर जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका लो होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल एटीन्यूएशन इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 फीट फ्रॉम द ट्रांसमीटर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ थ्योरेटिकल एटीन्यूएशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 फीट फ्रॉम द ट्रांसमीटर, एल बैंड SXQ, ये है आपका कुछ, इसका होता है 0.201, ये 1.102, ये होता है 6.45, ये है 9.51, मतलब इसका एटीन्यूएशन है। तो एटीन्यूएशन डीबी में कैसे होगा, 0.136 dB, 0.752 dB, फिर 4.48 dB एक्स बैंड का, फिर इसका 8.31 dB। तो आपका जो आंसर आएगा
वो होगा CDBA, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसका होगा L बैंड का, फिर S बैंड का होगा, फिर X बैंड का होगा, फिर A बैंड का होगा। दैट मीन्स LSCX कूके का LS 1 to 2 GHz, 2 to 4 GHz, ठीक है, एंड LSCX 4 to 6 to 8 to 12 GHz एंड LSCX कू 12 to 18 GHz, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट मॉडल। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा है। देखिए इंटीग्रल कंट्रोल, इंटीग्रल में क्या होता है, एक एरर होता है, ES होता है, उसके बाद यहाँ पे KI/S लगता है, फिर US आता है। तो आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि जो आपका GCS होगा ये US/ES होगा, इज इक्वल टू KI/S। प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव के केस में क्या होगा कि यहाँ पे KP होगा, यहाँ पे समिंग पॉइंट होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और यहाँ पे SKD होगा, ठीक है, ये ES होगा, ये US होगा। GCS को देख लो, US/ES, ये हो जाएगा KP प्लस S ऑफ KD, इट इज इक्विवेलेंट टू हाई पास फिल्टर, ठीक है। अब आपका PID है, PID के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे आपका एरर जाएगा EIS, KP है, यहाँ पे आपका इंटीग्रल आ गया KI/S, यहाँ पे आपका SKD डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया SKD, फिर ये तीनों किस में मिलेंगे, आपके समिंग पॉइंट्स में मिलेंगे। अब इसमें देखो ये जो है आपका GCS, ये कितना हो जाएगा US/ES, दैट मीन्स KP प्लस KI/S प्लस KD इंटू S, यही होगा। तो इट इज इक्विवेलेंट टू बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्शन फिल्टर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी की क्या होगी, CBA होगा पहले। दैट मीन्स पहले ये आएगा PID कंट्रोलर, फिर ये PD होगा, फिर इंटीग्रेटर होगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हायर होंगे उसके कंपैरिजन में उसका जो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये है आपका PID, इसमें प्रोपोर्शनल भी है, इंटीग्रल भी है, डेरिवेटिव भी है, तो उसका सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है क्योंकि ये बैंड रिजेक्ट और बैंड पास फिल्टर की तरह काम करता है। फिर आपका प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव है, ये हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। फिर आपका इंटीग्रेटर है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ठीक है, ये कंट्रोल मोड होता है जहाँ पे कंट्रोलर आउटपुट जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, टनल डायोड वाला। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। देखिए टनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैव अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, तो आप सबको पता है, यस ट्रू स्टेटमेंट है। इसका सिंबल क्या होता है, ये डायोड है, यहाँ पे ये टनल डायोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। इट इज हाईली डूब्ड PN जंक्शन डायोड, ये हाईली डूब्ड PN जंक्शन डायोड होती है, यूज्ड फॉर लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशंस। लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन टनलिंग प्रिंसिपल इन नॉर्मल फॉरवर्ड बायस्ड ऑपरेशन, इट एग्जिबिट्स द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। किस में होता है ये फॉरवर्ड बायस में ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि इस तरह से होता है, इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये और ये यहाँ पे ये वैल्यू I1 है, ये वैल्यू I2 है, ये वैल्यू आपकी V1 है, ये वैल्यू V2 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है ये लेस देन 0 है, ये V है और यहाँ पे ये करंट है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस मतलब जो R इज इक्वल टू V/I होता है, तो यानी कि DI/dV हो जाएगा शायद, इसको आप चेक करिएगा। जो नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होता है देयर ऑपरेशन, इट अलाउज देम, इस नेगेटिव रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स से हम इस टनल डायोड को एज एन ऑसिलेटर, एज एन एम्पलीफायर एंड एज एन स्विचिंग सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो लो कैपेसिटेंस होता है टनल डायोड का, जो इसका लो कैपेसिटेंस होता है, इट अलाउज देम टू फंक्शन एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे काम करने के लिए इसे बाध्य करता है। तो टनल डायोड्स आर नॉट गुड रेक्टिफायर्स एज दे हैव रिलेटिवली हाई लीकेज करंट, क्योंकि टनल डायोड्स की बहुत ही हाई लीकेज करंट होती है। इसकी टनल डायोड की बहुत ही हाई
लीकेज करंट होती है, जिसकी वजह से हम ये रिवर्स बायस में, जिसकी वजह से हम इसको रेक्टिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए ये फॉल्स है। तो आपका जो राइट स्टेटमेंट होगा ये होगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी पॉइंट्स बताए हैं इसको आप कृपा करके नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो